हेलो फ्रेंड, मैं बिरकम कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्राइटर एस पे। और आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस लाभ हानि के बेसिक जो कंसेप्ट है उनको समझेंगे और उनसे जुड़े हुए हमारा जो बेसिक प्रश्न है उनको भी समझेंगे, ताकि आगे आने वाले प्रश्न हमारा अच्छी तरह से समझ सके उसको। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस को। तो उसको शुरू करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपके प्रतिशत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। क्यों कंप्लीट हो? क्योंकि परसेंटेज से जुड़ा हुआ हमारा प्रॉफिट लॉस है। क्यों? जिससे आपको परसेंटेज आपको समझ में नहीं आएगी तो प्रॉफिट लॉस भी आपको समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रॉफिट लॉस है। आगे भी हमारा कुछ ऐसे चैप्टर है जो परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ है, तो आपको परसेंटेज हर हाल में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट लॉस या अन्य जो कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के जो चैप्टर है वो भी अच्छे तरह से समझ में आ सके। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का प्रॉफिट लॉस को देखेंगे। बात करते हैं कि प्रॉफिट लॉस में होता क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि प्रॉफिट लॉस में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगा। और ये कॉस्ट प्राइस क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है? क्रय मूल्य है। और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सीपी। ये हमारा सीपी कहलाता है, कॉस्ट प्राइस शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन सीपी होता क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो आपने जिस रेट पे अगर कोई वस्तु आपने खरीदी है उसी को हम कॉस्ट प्राइस में रखते हैं। जैसे कि हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद कर लाया, तो हमने जो 100 रुपये में ख़रीदा है ये 100 रुपये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। और लेकिन जिसने इसको बेचा है उसके लिए 100 रुपये तो वो एसपी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक एसपी भी होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये क्या होता है? जिस रेट में उस दुकानदार ने किसी वस्तु को बेच दिया उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो वह हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सीपी क्या होता है? जिसमें आपने कुछ वस्तु को किसी रेट में आपने खरीद रखा है, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि अगर आपने जो भी वस्तु है वो अपने जिस रेट पर आपने वस्तु को खरीदा है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है कि दुकानदार के द्वारा बेचा गया वस्तु सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो बस ये ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट लॉस में आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो देखने को मिल गया। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा इस प्रश्न में? प्रॉफिट देखने को मिलेगा और लॉस देखने को मिलेगा, मतलब लाभ और हानि देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस प्रश्न में आपको एक एमआरपी भी देखने को मिलेगा। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये सब आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा क्या होता है। तो एमआरपी क्या होता है कि एमआरपी मैक्सिमम रेट होती है किसी वस्तु की, तो वो एमआरपी दिखाता है हमें। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम लाभ की और हानि की क्या होता है। तो लाभ हानि क्या होता है? अगर आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा है और उसमें अगर 10 रुपये बढ़ाकर आप बेच रहे हो तो वो लाभ हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा वो। लेकिन अगर 100 रुपये की वस्तु अगर 10 रुपये कम करके बेच रहे हो तो वो तो हानि हो गया हमारे पास। तो बस ये हमारा एक प्रॉफिट लॉस में चलेगा। और लाभ बराबर क्या होता है? अब यहाँ से आपको फार्मूला याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, बस समझना है। जैसे प्रॉफिट बराबर क्या होता है? ये तो लाभ है, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो एसपी माइनस सीपी, ये हमारा प्रॉफिट का, जब प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी। कैसे? अगर मान लें कि कॉस्ट प्राइस खरीद के हमने लाया 100 रुपये में, ठीक है, और हमने सेलिंग प्राइस मतलब सेल कर दिया इसको 110 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट होगी? खरीदारी रेट 100 रुपये है और बेच दिए हम 110 रुपये में, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? 110 माइनस 100, तो क्या हो गया? यहाँ 10 रुपये की प्रॉफिट हो गई। तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक उसी तरह से लॉस की बात करेंगे तो लॉस में क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, ये उल्टा हो जाएगा। अब इसको समझेंगे कैसे?
इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट होगा, जब भी प्रॉफिट होता है उस केस में हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रॉफिट जब भी होगा प्रॉफिट, तो हमारा एसपी बड़ा होगा सीपी से, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर लॉस हो गया तो हमारा सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी से। तो इस समय लॉस के टाइम पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा और प्रॉफिट के टाइम पे सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है कि एसपी माइनस सीपी। अब इसको भी याद करना कैसे है कि एसपी माइनस सीपी होगा। तो सबसे पहले आप खुद थोड़ा सा इसमें कोशिश करें। मान लें 100 रुपया है, ठीक है, और 120 रुपये में हमने बेच दिया, कोई वस्तु को 120 में बेच दिया। तो यहाँ पर दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप 120 माइनस 100 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये है प्रॉफिट हमारा। और ये 120 क्या था, एसपी था, तो एसपी, और 100 क्या था, सीपी था, तो ये सीपी माइनस सीपी। अब बराबर ये 20 क्या था, प्रॉफिट था, तो ये प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर हो गया एसपी माइनस सीपी। तो ठीक उसी तरह से आपको याद रखना है एसपी माइनस सीपी। अगर ना याद हो तो फिर इस तरह से आपको समझ के फिर इस तरह से डायग्राम बनाकर आपको समझ लेनी है। तो अगर ये से यहाँ से किसी भी तरह से आपको समझ लेना है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। अब बात करेंगे हम प्रॉफिट परसेंटेज की। क्या होते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। ये तो हो गया प्रॉफिट और लॉस को निकालने का तरीका कि कैसे प्रॉफिट हुआ तो कैसे निकालेंगे और लॉस हुआ तो कैसे निकालेंगे। लेकिन अब बात करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज की क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर हम आपसे पूछें कोई वस्तु 100 रुपया का है, ठीक है, और इस पे अगर हमने 150 में कोई वस्तु को बेच दिया, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस 150 रुपया है। प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट 50 रुपया का हो रहा है, आपको दिख रहा है 50 रुपया का हो रहा है। लेकिन अगर परसेंटेज में बात करें कि कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रही है तो आप कैसे बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट कितनी की हुई है, प्रॉफिट कितनी की हुई है, 50 रुपये की हुई है। तो ये 50 प्रॉफिट 50 रुपये की हुई है और नीचे में प्रॉफिट किस पे हुई है, सीपी पे हुई है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से जैसे ही काटेंगे तो 50 आएगा, मतलब 50% की यहाँ पे प्रॉफिट हुई है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, ये हमारा प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, और नीचे में सीपी और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई जैसे ही कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर चला आएगा। ठीक उसी तरह से अगर बात करें लॉस की, लॉस प्रतिशत की, तो लॉस प्रतिशत में लॉस का फार्मूला सीपी माइनस एसपी और नीचे में सीपी इंटू 100, ये हो गया हमारा लॉस प्रतिशत। और इसमें एक बात ध्यान हमें हमेशा रखनी है कि जब भी लाभ होगा या हानि होगा वो हमारा सीपी तय करेगा, सीपी पर तय होगा और हमारा कॉस्ट प्राइस पर ही तय होगा। जैसे हमने अगर कोई वस्तु 500 में कोई खरीदी है और हम चाहते हैं इसको 10 रुपये के लाभ पर बेचने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस पर 10 रुपये बढ़ाएंगे। हम जैसे ही 10 रुपये बढ़ाएंगे तो 510 हो जाएगा ये। तो जब भी अगर तो ये जो लाभ हो रहा है 10 रुपये जो लाभ हो रहा है वो किस पर देखा जा रहा है, सीपी पर ही देखा जा रहा है। तो हम जब भी देखेंगे लाभ और हानि तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपको जब भी प्रॉफिट देखना हो तो आप सीपी पर देखेंगे, क्योंकि लाभ हानि हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ हानि आपको निकालने को मिलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज में सीपी पर ही तय होता है प्रॉफिट, और लॉस पे भी सीपी पर तय होता है, क्योंकि आपने जो खरीद कर जो वस्तु लाया जिस रेट में उसी पर तो आप उसको देखेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ उस पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी लाभ और हानि होगा वो सीपी पर ही होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। ये हो गए हमारे सारे फार्मूले जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। ये हमारे फार्मूले हैं। बेसिकली फार्मूले आपको रटना भी नहीं है, इसको अच्छी तरह से अगर आपने समझ रखा है
तो आपको आसानी होगी इसको बनाने में। तो फार्मूले ना रटकर इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अगर ना समझ में आ रहा तो आप खुद से इसमें इमेजिन कर लें इसमें कि सीपी मान लेते हैं कि 100 रुपया है और एसपी हमारा 120 रुपया है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो 120 माइनस 100 बराबर 20 हो जाएगा। तो हमने 120 क्या माना था एसपी, और सीपी 100 हो जाएगा और ये 20 प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। तो आपको अगर ना याद हो रहा है तो फिर इस तरह से आपको करना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे और प्रॉफिट में हमेशा याद रखेंगे कि एसपी हमारा बड़ा होता है। कॉस्ट प्राइस हमारा 600 है और सेलिंग प्राइस हमारा 700 है। कॉस्ट प्राइस हमारा 600 है और सेलिंग प्राइस 700 है। तो इसमें कैसे कैसे आपको प्रश्न पूछे, 2 प्रश्न आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। जब अगर आपको प्रश्न में दोनों अगर दिया हो तो आपसे 2 तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, सबसे पहले पूछेगा इसमें कि प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आप बोलेंगे 600 का में ख़रीद कर लाए हैं और 700 में अगर हम बेच दिए हैं तो 100 रुपये के प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हो गया रुपए में बात कि 100 रुपये के हमने प्रॉफिट कर लिया। लेकिन प्रतिशत में बात किया जाए कि आपने कितने प्रतिशत की प्रॉफिट की है, तो आपको क्या करना है, यही 100 रुपया प्रॉफिट हुआ है और ये 100 रुपया जो प्रॉफिट हुआ है वो 600 पे हुआ है, क्योंकि ख़रीदारी रेट हमारा जो था वो 600 था। तो हमने 600 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से। तो ये 00 से ये 00 चला जाएगा और 2 से काटेंगे 3 बार में और 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में। तो मतलब 50/3 और इसको हम कैसे लिखेंगे, 16 सही 2/3%। ये हमारा प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस 600 था और सेलिंग प्राइस हमारा 700 था और प्रॉफिट हो गया हमारा 100 रुपया। लेकिन प्रतिशत में बात करें तो 16 सही 2/3% का हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक जो प्रश्न होते हैं कि बेसिक में इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको सीपी और एसपी मालूम चल जाता है तो आप दोनों बड़ी आसानी से आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट आपको बना सकते हो। दूसरा आपसे कैसे पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सीपी अगर 150 है, ठीक है, और एसपी हमारा 75 है। तो हमने ख़रीद कर लाया, कॉस्ट प्राइस हमारा 150 है और हमने उसको बेच दिया 75 रुपीज़ में। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लॉस हो गया है। और कितने के लॉस हुआ है, तो 75 का ही लॉस हुआ है। रुपए में तो देखें तो 75 का लॉस हुआ है, लेकिन प्रतिशत में बात करें कि कितने प्रतिशत की अगर इसमें लॉस हुई है तो आप क्या करेंगे इसको, तो लॉस है 75 का लॉस हुआ है और ये लॉस हुआ है ये किस पे हुआ है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस पर ही हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 150 और मल्टीप्लाई 100 से, क्यों, परसेंटेज निकालना है। 75 से ये चला जाएगा 2 बार में और ये 2 से चला जाएगा ये 50 बार में। इसका मतलब आपने 50% का लॉस कर लिया है अपने वस्तु पे। तो इस प्रकार से आपको समझकर बनाना है। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज जो बनाते हैं। इसके बाद क्या पूछा जाएगा आपसे, दूसरी बात है कि आपको इस पे क्या होता है कि सीपी को आपको यहाँ पर एक बात रह गई है, सीपी हमेशा 100% होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सीपी कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने 100% होता है। जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होगा। आपको इसको समझ कर रखनी ही रखनी है। अब हम इस पर बात करेंगे कि परसेंट इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 600 रुपया है, ठीक है, और इस पे अगर प्रॉफिट 10% का करना हो, यानी 10% का करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये प्रश्न है आपको प्रॉफिट लॉस पे। इस तरह से भी पूछे जाते हैं प्रश्न कि अगर कॉस्ट प्राइस 600 रुपया है और प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा कि क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो 100% 600 के बराबर, और प्रॉफिट हो रहा है 10% का,
तो 100% और प्लस 10% मतलब 110%। तो 110% निकालेंगे। 110% किसके बराबर हो जाएगा? तो ये चला जाएगा 600 और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 110 और नीचे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो चल जाएगा, तो 660, मतलब 660 रुपया हो जाएगा आपको सेलिंग प्राइस। कब हो जाएगा? जब आप 10% पे आपको किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं तो 660 रुपया हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा सेलिंग प्राइस 660 हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा जाएगा आपसे, उसको भी देख लेते हैं। अगर सीपी हमारा 300 है और इस पे लॉस हो गया, 20% का लॉस हुआ है, तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा। अभी तो सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, हो सके सेलिंग प्राइस देखकर आपसे कॉस्ट प्राइस भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखनी है, समझनी है इसको। तो आपको सेलिंग प्राइस को कितना मानना है? हमेशा 100% मानना है। 100% 300 के बराबर। 20% का लॉस हो गया है, तो 20% का लॉस हो गया मतलब 100% था सीपी हमारा, और 20% का लॉस हो गया तो मतलब 80% में हमने प्रोडक्ट को, वस्तु को बेचा है, तो 80% में बेचा है तो मतलब 80% ही निकालना पड़ेगा हमको। तो 300 इंटू 80 और नीचे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो चल जाएगा, मतलब 240 में। तो आपको दिख रहा है 300 है और 240, लॉस तो हुआ है, और लॉस हुआ है तो 240 में ही बेच दिए। हो सकते हैं उसके दोस्त होंगे जिसके कारण वो बेच दिए 240 में, तो जिसके कारण लॉस हो गया। अभी तक तो आपने देखा है कि जैसे कि आपको सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा था, 10% का प्रॉफिट करना है, सेलिंग प्राइस बताइए, या 10% की हानि हो रही है, सेलिंग प्राइस बताइए। लेकिन अब क्या पूछा जाएगा? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 600, ठीक है, और लॉस हो गया, इस बार फिर से लॉस हो गया, 30% का लॉस हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा सीपी बताएं, कॉस्ट प्राइस बताएं कि हमने ख़रीदा कितने में था। अगर हमारा जो 600 में बेच रहे हैं तो 30% का लॉस हो गया, तो हमने इस वस्तु को कितने में ख़रीदा था। तो आपको क्या करना है, 30% का लॉस हो गया, कब हो गया? जब आपने 600 में बेचा है तब लॉस हुआ है, 600 में बेचा है तब लॉस हुआ है, 30% का लॉस हुआ है। तो इसका मतलब 30% आपको प्राप्त नहीं हुआ है, 30% नहीं प्राप्त हुआ तो मतलब 70% प्राप्त हुआ होगा आपको। तो 70% किसके बराबर हो जाएगा? 70% 600 के बराबर हो जाएगा। और जब 600 के बराबर हो जाएगा तो 100% निकालना था। क्यों निकालना था? क्योंकि सीपी हमारा 100% होता है। तो 70% किसके बराबर? 600 के। तो 100% किसके बराबर? तो 600 इंटू 100, नीचे में 70। जब ये ऐसे काटेंगे तो ये चला जाएगा, कटेगा तो नहीं अब, तो ये हो जाएगा 6000/7, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी। ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपको कि एसपी देकर सीपी भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है इस पे? मान लेते हैं कि एसपी दिया हुआ है 300, और हमने क्या किया, इसको प्रॉफिट पे बेचा है इस बार, और वो भी 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% का प्रॉफिट हुआ है तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो 20% का प्रॉफिट हुआ है तो फिर वही बात, कब प्रॉफिट होगा? जब हम वस्तु को बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा तो 20% प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा जो सीपी है 100% वो भी प्राप्त हो जाएगा, और उससे जो बढ़कर जो हमारा पैसा मिलेगा वो भी प्रॉफिट मिल जाएगा, तो प्रॉफिट कहलाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 120 होगा, 120% होगा, 120% होगा प्रॉफिट हमारा, क्योंकि 100% सीपी और प्लस में 20% तभी तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट 20%, 120% हो गया। और ये 120% किसके बराबर? 300 के बराबर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 120% में ही तो बेच रहे हैं तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 100% निकालना पड़ेगा इसमें।
तो 100% निकालेंगे तो ये 300 में 100 से मल्टीप्लाई और नीचे 120 आ जाएगा। तो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार में और 4 से काटेंगे तो ये 75 बार में। ये 3 से ये चला जाएगा 25 बार में। तो कितना आ गया 250, 250, 250। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, 250 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य रखा है और उस पर 20% का जब लाभ कमाए हैं तो उस पर 300 रुपये में बेच दिए हम वस्तु को। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अब से कुछ और भी छोटे छोटे जो प्रश्न हैं बेसिक जो, उसको भी देख लेते हैं। हमने प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी एसपी को समझ लिया है। सीपी को निकालना, एसपी को निकालना। तो आपको प्रश्न में किसी भी तरह से घुमा कर भी दिया जा सकता है प्रश्न, तो उससे घबराना नहीं है। अगर आपको सीपी मालूम है, एसपी मालूम है तो प्रॉफिट पूछ ले या फिर लॉस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बन जाएगा वो। अब क्या कहेगा आपको, मान लेते हैं 30 सीपी बराबर 20 एसपी। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि 30 वस्तुओं का खरीदारी मूल्य, क्रय मूल्य हमारा बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ये आपसे प्रश्न में आपको देखने को भी मिल जाएगा। आपके प्रश्न नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें लेकर भी आऊँगा इस प्रश्न को। फिलहाल अभी समझें इसको क्या कर रहा है इसमें। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारा 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको उससे लाभ पूछा जा रहा है। तो लाभ पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, तो मैंने आपको सबसे पहले परसेंटेज में आपको सिखा रखा है कि अगर आपको कुछ ऐसे दिया हो तो हम क्या करते हैं, सीपी और एसपी का अनुपात लेते हैं। और ये सीपी क्या हो जाएगा, ये सीपी 3 हो जाएगा और ये एसपी हमारा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सिखाया था आपको कि ये सीपी का ये मान सीपी का और ये मान एसपी का हो जाता है। ठीक उसी तरह से इसको भी करना है। और यहाँ पर क्या करना है, सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है। तो सीपी का मान 20 और एसपी का मान 30 हो जाएगा। तो ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा। दिख रहा है आपको कि 20 रुपये में खरीद कर हमने 30 रुपये में बेच दिया तो लाभ हो रहा है। और लाभ हो रहा है तो 10 का लाभ हो रहा है। और ये लाभ किस पर चेक करेंगे, सीपी पे चेक करेंगे। तो परसेंटेज पूछ लेता है इसमें तो 5 से, और ये 50% का इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे बुक में। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 100% माना जाता है। जो भी प्रश्न में आपको दिया जाएगा कॉस्ट प्राइस हमेशा उसको 100% मानना है। और इसके अलावा प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न के बारे में बात करेंगे, प्रश्न को लेकर आऊँगा, समझेंगे उसको और बनाने का भी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।